बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज की इस वीडियो में हम मानव हृदय संरचना क्रियाविधि पूरा समझने वाले हैं। और ये वीडियो अगर आपने समझ लिया तो आपके 5 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे। आपके 5 नंबर एग्जाम के अंदर कोई नहीं रोक पाएगा अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से समझ लिया। तो पूरे ध्यान से समझना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। इससे पहले हमने जैव प्रक्रम के अंदर पाचन क्या होता है, पोषण क्या होता है, स्वपोषी, विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषण, मानव में पाचन तंत्र, मानव में श्वसन, श्वसन के प्रकार, मानव श्वसन तंत्र और वहन के बारे में पूरा शिरा, धमनी, केशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और अब तक हमने कम से कम 5 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो देखो ये मानव हृदय का ये चित्र है। सबसे पहले इस मानव हृदय का जो चित्र दिख रहा है आपको, इसको समझते हैं। इसमें ये मानव हृदय का जो ये हृदय दिख रहा है ना आपको, ये हृदय, इसको ये आकार ये दिखता कैसा है? तो ये इसको दिखता ये मुट्ठी के समान दिखता है। हमारी जो हथेली होती है इसको बंद करेंगे तो ये मुट्ठी के समान ये दिखता है। इसके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं। इसको बोलते हैं बायां आलिन, इसको बोलते हैं बायां नीले, इसको बोलते हैं दायां आलिन, इसको बोलते हैं दायां नीले। ये 4 कोष्ठक होते हैं हमारे मानव हृदय के अंदर। बायां आलिन और बायां नीले के बीच में होता है द्विवलन और दायां आलिन और दायां नीले के बीच में होता है त्रिवलन। ठीक है ना? बायां आलिन बायां नीले के बीच में होगा द्विवलन और दायां आलिन दायां नीले के बीच में होगा त्रिवलन। ठीक है ना? और इसके बीच में, उसके बाद में इन दोनों के बीच में ये पाई जाती है विभाजिका। ये दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये होती है विभाजिका। ये क्या करती है? ये दाएं जो बायां सिरा है और दायां सिरा है, इन दोनों को विभाजित करती है। अब ये बंटवारा क्यों जरूरी है? ये बंटवारा इसलिए जरूरी है ताकि हमारे शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन और उच्च दक्षतापूर्ण रक्त है वो मिल सके। ठीक है? अब मानव हृदय ये हो गया, ठीक ना? अब इसके अंदर आपको इतना तो क्या है, इसकी संरचना में ध्यान में रखना है। दोबारा बताता हूँ संरचना इसकी आपको। मानव हृदय है ये मुट्ठी के रंग का होता है, इसका रंग गुलाबी रंग का होता है। इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, बायां आलिन बायां नीले, दायां आलिन दायां नीले। इसमें जो वाल्व होते हैं ना, वाल्व ये क्या करता है? ये वाल्व कार्य क्या करते हैं कि जब इसमें जो रक्त अंदर आएगा तो रक्त अंदर आने के बाद में इस रक्त को ये वापस उसी पथ पर जाने नहीं देता है। ये इसके अंदर वाल्व का कार्य होता है। दायां आलिन दायां नीले के बीच में जो होता है वो त्रिवलन होता है। ठीक है? अब इसके अलावा इसके अंदर बीच में विभाजिका होती है जो दायां भाग और बायां भाग को अलग अलग रखती है। ये अलग दायां और बायां बंटवारा क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि हमारे शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति हो सके। ठीक है? अब ये इसकी संरचना हो गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी क्रियाविधि की। तो क्रियाविधि बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमारे शरीर में क्या होती हैं? शिराएं होती हैं। और शिरा क्या करती हैं? शिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त। तो शिरा क्या करेंगी? वो अशुद्ध रक्त को एकत्रित करेंगी और अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके ये यहाँ पर महाशिरा को लाकर दे देगी। फिर महाशिरा इस रक्त को कहाँ भेज देगी? दायां आलिन में। दायां आलिन में आने के बाद में ये त्रिवलन कोष्ठक है ना, त्रिवलन वाल्व है ना, ये खुल जाएगा। त्रिवलन वाल्व खुलने के बाद में ये सीधा किस में आ जाएगा? दायां नीले में आ जाएगा। अब दायां नीले में आने के बाद में ये दायां नीले क्या करता है? इस रक्त को पंप करता है और पंप करके सीधा किस में भेज देगा? फुफ्फुसीय धमनियों में भेज देगा। अब फुफ्फुसीय धमनी में जाएगा तो ये भेज देगी फेफड़ों को और फेफड़े क्या करेंगे? उस रक्त को शुद्ध करेंगे। उसके बाद में फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा जो शुद्ध रक्त होगा वो सीधा किस में आ जाएगा? बायां आलिन में। और बायां आलिन में आने के बाद में ये द्विवलन वाल्व खुल जाएगा और सीधा किस में आ जाएगा? ये बायां नीले में आ जाएगा। और बायां नीले में आने के बाद में ये इस रक्त को पंप करेगा, कहाँ भेज देगा? महाधमनी में। और महाधमनी भेज देगी धमनी को और धमनी भेज देगी शरीर को। इस प्रकार से ये शुद्ध रक्त की आपूर्ति हो जाएगी। दोबारा समझते हैं। देखो इसमें जो एक नीले होता है, एक आलिंद होता है। ये आलिंद होता है, ये नीले होता है। ये आलिंद होता है, ये नीले होता है। इस नीले का कार्य क्या होता है? इस नीले का कार्य करता है रक्त को पंप करना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्रियाविधि दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में क्या होती हैं? शिराएं होती हैं। शिराएं अशुद्ध रक्त को एकत्रित करेंगी और लाकर किसको दे देगी? महाशिरा को। महाशिरा देगी किसको? दायां आलिंद को। दायां आलिंद में आने के बाद में ये त्रिवलन कोष्ठक खुल जाएगा और सीधा किस में आ जाएगा? दायां नीले में। दायां नीले इस रक्त को पंप करके कहाँ भेज देगा? फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी भेज देगी फेफड़ों में। फेफड़ों में से रक्त शुद्ध होकर आ जाएगा फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा किस में आ जाएगा? ये बायां आलिंद में आ जाएगा। बायां आलिंद में आने के बाद में कहाँ जाएगा? ये बायां नीले में आ जाएगा। ये द्विवलन कोष्ठक खुल जाएगा, द्विवलन वाल्व खुल जाएगा और ये आ जाएगा बायां नीले में। और बायां नीले इस रक्त को पंप करके सीधा कहाँ भेज देगा? महाधमनी में। महाधमनी भेजेगी धमनियों को और धमनी भेज देगी हमारे शरीर को। इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस होती है मानव हृदय की। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज और, इसमें एक प्रश्न और आता है कि मानव हृदय में प्रकुंचन और अनुशीतलन क्या होता है? एक नाम आता है प्रकुंचन। परकुंचन, परकुंचन क्या होता है पहले ये समझ लो कि जब हृदय होता है ना, एक होता है अनुशीतलन।
अनुशिथिलन, अनुशिथिलन, है ना। तो देखो पहले अनुशीतलन क्या होगा। अनुशीतलन क्या होगा कि जब इस हृदय के अंदर रक्त आएगा, तो रक्त आएगा तो क्या होगा, ये फूल जाएगा। रक्त आते ही क्या होगा, फूल जाएगा। फूल जाएगा मतलब ये क्या हो गया, अनुशीतलन हो गया, ठीक है ना। और जैसे ये रक्त को पंप करके क्या हो देगा, महाधमनी को, तो रक्त इसमें से बाहर निकल गया, और बाहर निकलने पर ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं परिकुंचन। ये क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।